रहे थे ना? यस सर। SARRUS, सरस रूल, बोल दीजिए हाँ। आइए पहले वही बता देते हैं। हाँ, अब सब बच्चे देखेंगे। SARRUS सरस रूल जो है वो कोई खास रूल नहीं है, ऐसे ही है। SARRUS सरस रूल आप यूज कर सकते हैं एक्सपेंशन ऑफ डिटरमिनेंट। किसके लिए? फॉर एक्सपेंशन ऑफ डिटरमिनेंट। अच्छा, अब देखिए सरस रूल क्या कहता है, मैं इसको समझा देता हूँ। इसका बहुत ज्यादा ऐसा यूज नहीं है, लेकिन फिर भी चलिए ठीक है। अच्छा, 2/2 ऑर्डर का अगर डिटरमिनेंट है ABCD, तो वैसे तो हम इसका एक्सपेंशन जानते हैं। इसका एक्सपेंशन किसके बराबर होता है? AC माइनस CD। AD माइनस B। पता नहीं कहाँ खोया हुआ ये लड़का। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यस सर। इसमें 2/2 अपनी जगह है। 3/3 की बात करें तो ABCDEFGHI। अब इसके एक्सपेंशन में बहुत सारे प्रपंच करने पड़ते हैं, तो सरस रूल है। वो रूल क्या कहता है, ध्यान सुनिए, ध्यान सुनना है, ध्यान सुनना है। डिटरमिनेंट को एज इट इज लिख लो। लिख लिया? बोलो हाँ। यस सर। अरे बोलो हाँ। डिटरमिनेंट को एज इट इज, ओह पानी की बोतल दे दो मुझे। डिटरमिनेंट को एज इट इज लिखने के बाद पहला रो, पहला कॉलम और दूसरा कॉलम एज इट इज कॉपी कर दो। ADGBEH, बोलो हाँ। यस सर। क्या समझ में आया था बच्चों को? यस सर। अरे आया कि नहीं आया? यस सर। यस सर। अब सुनना है ध्यान से। अब देखो दो लाल, क्या क्या, पहला कॉलम इधर दूसरा कॉलम इधर, उसी ऑर्डर में कॉपी कर दिया। बोलो हाँ। बोल दो हाँ। बस बच्चे, तुम्हारी आवाज सुन के तो अलग ही लेवल पहुंच जाता है। अब देखिए इसकी डिटरमिनेंट की वैल्यू कैसे आती है। ऊपर से नीचे की ओर आएंगे तो प्लस साइन लेंगे। A × E × I, B × F × G, C × D × H, यानी यहां लिखेंगे AEI प्लस BFG प्लस CDH। बोलो हाँ। जी गुरुजी। केवल डिटरमिनेंट वाले एलिमेंट्स के लिए करना, आगे के लिए मत करना। क्लियर हो गया? और ऐसे ही नीचे से ऊपर की ओर देखेंगे तो माइनस साइन लेंगे। GEC HFA एंड IDB, तो यहां पर आ जाएगा -GEC -GEC -HFA -IDB। बस ये आंसर आ गया, ही सरस रूल है। क्लियर हुआ सब बच्चों को? बोलो हाँ। यस सर। खतरनाक है सर। और इसमें कुछ नहीं था, ऊपर से जब नीचे आएंगे तो पॉजिटिव लेंगे और नीचे से ऊपर जाएंगे तो नेगेटिव लेंगे। बोलो हाँ। सर सरस रूल का यूज करना है क्या? भाई सही लगे तो कर भी सकते हो। सर आज एक मेंस का क्वेश्चन था, वो नॉर्मल एक्सपेंशन करने से नहीं हो रहा था, उसका कैलकुलेशन बहुत गंदा जा रहा था, लेकिन इससे हो गया। यार नॉर्मल एक्सपेंशन करने से क्यों नहीं होगा? नॉर्मल एक्सपेंशन में क्या दिक्कत है? सर वो बहुत गंदा जा रहा था, कैलकुलेशन उसका हो ही नहीं रहा। नहीं, ए ये तो यहाँ पर आ गया, एक मिनट रुक जाइए, चेक कर लें सही लिखे हैं कि नहीं। ये आ गया AEI BFG और CDH। BFG CDH, ठीक है। हाँ सही है, यही है। ये आ गया सरस रूल। ये थोड़ा फास्ट पढ़ सकता है, बिल्कुल। ये थोड़ा तेजी से एक्सपेंशन कर सकता है। थर्ड ऑर्डर के लिए काम करेगा। थर्ड ऑर्डर के लिए बढ़िया है। आप गूगल पर भी सर्च कर लिया करें चीज़ों को। खैर जान दीजिए, जहां पर नहीं समझ में आए तो मिनेमोनिक डिवाइस है। ये केवल 3/3 के लिए काम करेगा। किसके लिए काम करेगा?
3/3। हाँ, ये जो रूल है ये ओनली फॉर 3/3 ऑर्डर डिटर्मिनेंट। क्या ये समझ में आ गया सब बच्चों को? तो यहाँ 2/2 का कोई काम Yes. नहीं है। क्या सौरभ रूल समझ में आ गया? डिटरमिनेंट की वैल्यू तेजी से निकल सकती है। आगे वाले दोनों को ऐसे लिख देना है, फिर ऊपर से नीचे वाले प्लस में और नीचे से ऊपर वाले माइनस में। क्या ये 3/3 ऑर्डर का एक्सपेंशन समझ में आ गया सब बच्चों को? बोल दीजिए हाँ। यस कॉपी कर लीजिए, खट से 1 मिनट लगाइए। क्या सेरस रूल समझ में आ गया सब बच्चों को? यस सर। अरे ऐसे करोड़ों नाम है यार जी। पृथ्वी लोक पर 200 सालों में बहुत देश हैं, हर देश में एक एक आदमी ने कुछ ना कुछ किया हुआ है। बढ़े आगे। अरे ये वही है एक्चुअली, तुम जो नॉर्मल एक्सपेंड करते हो वही है, उसी को घुमा के लिख दिया गया है। यस सर, नोट हो गया। बढ़ सकते हैं आगे? यस सर। ओके, अब सब बच्चे ध्यान देंगे जो बात मैं कहने जा रहा हूं। हाँ तो हम लोग यस, पिछले टर्न का ये रहा नोट। तो मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2 मैट्रिक्स की बात हम लोग कर रहे थे, और 2 मैट्रिक्स डिटरमिनेंट की तरह मल्टीप्लाई होते हैं, ए बी इक्वल टू सी। तो यहाँ पर ए पावर ऑफ ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स। चलिए अब यहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे, सब बच्चे ध्यान देंगे। चलो हम लोग अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स को पढ़ रहे थे, आइए उसको आगे बढ़ाएं और आज सवाल भी लगाएंगे। सब बच्चे बोर्ड पर देखेंगे। हम लोग बात कर रहे थे अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स की, और अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स के अंदर अलजेब्रा 1 एडिशन सब्सट्रैक्शन देख लिया था, अलजेब्रा 2 अलजेब्रा 1 तो इक्वालिटी ऑफ 2 मैट्रिक्स, अलजेब्रा 2 मल्टीप्लिकेशन बाय स्केलर, अलजेब्रा 3 एडिशन सब्सट्रैक्शन, और अलजेब्रा 4 पर हम आ गए थे प्रोडक्ट ऑफ 2 मैट्रिक्स। प्रोडक्ट ऑफ 2 मैट्रिक्स। अब सब बच्चे ध्यान देंगे प्रोडक्ट ऑफ 2 मैट्रिक्स पर, ज्यादा मुश्किल नहीं है पर थोड़ा ध्यान देना है। प्रोडक्ट ऑफ 2 मैट्रिक्स, इसके अंदर कैसे मल्टीप्लाई करते हैं वो तो मैंने बता ही दिया था। प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स की बहुत सारी प्रॉपर्टी हैं, आइए एक एक करके फटाफट देखें। सबसे पहली बात, a इंटू बी इक्वल टू सी। तो a अगर m/n है तो b n/m होना चाहिए, और n/m नहीं n/p कुछ होना चाहिए। ये दोनों चीजें मस्ट बी इक्वल फॉर मल्टीप्लीकेशन टू हैपन। मल्टीप्लीकेशन हो पाए इसके लिए दोनों बराबर ही होने चाहिए, और अगर मल्टीप्लीकेशन हो जाता है तो इसका ऑर्डर m/p निकल के आएगा। बोल दीजिए हाँ। अरे हाँ बोल दीजिए। दूसरा, यस सर। पावर ऑफ ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स इज डिफाइंड, एंड दैट टू ओनली नेचुरल नंबर पावर। नेचुरल नंबर पावर, होल नंबर नहीं, नेचुरल नंबर पावर। ध्यान रखेंगे केवल स्क्वायर मैट्रिक्स का ही पावर डिफाइन होगा, और वो भी केवल नेचुरल नंबर पावर डिफाइन होगा, यानी मैट्रिक्स की पावर 1, मैट्रिक्स की पावर 2, मैट्रिक्स की पावर 3 एंड सो ऑन। अगर आप किसी भी मैट्रिक्स की पावर की बात करते हैं तो वह जो है मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स ही होना चाहिए। तीसरी इंपॉर्टेंट बात है कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है वो कम्यूटेटिव नहीं होता, यानी ए बी इज जनरली नॉट इक्वल टू बी ए। मतलब ऐसा नहीं कि नहीं हो सकता, हो सकता है, लेकिन आमतौर पर आप ऐसा एज्यूम नहीं कर सकते कि ए बी इज इक्वल टू बी। इवन इफ ए बी एंड बी ए
बोथ एग्जिस्ट, अगर दोनों एग्जिस्ट भी करते हो, देन ऑल्सो नॉट नेसेसरी दैट ए बी इज इक्वल टू बी। अगर दोनों के दोनों एग्जिस्ट करते भी हैं तो भी जरूरी नहीं है कि ए बी बी ए के बराबर हो। इस बात पर विशेष ध्यान दीजिएगा, इस बात पर विशेष ध्यान दीजिएगा। जरूरी नहीं है कि ए बी बी ए के बराबर हो, ये बात पर बहुत ध्यान देना है। देन ऑल नेसेसरी दैट ए बी इक्वल टू बी ए। ये सबसे पंगे वाली चीज आ गई भाई साहब, इसी के कारण मैट्रिक्स के चैप्टर में सारी नौटंकी है। इसके कारण तीन इंपॉर्टेंट बातें आती हैं, जरा बोर्ड पर देखें। ड्यू टू नॉन कम्यूटेटिवनेस, ड्यू टू नॉन कम्यूटेटिवनेस। अब नॉन कम्यूटेटिव है तो आपको कॉमन लेते वक्त, मल्टीप्लाई करते वक्त हर वक्त ध्यान रखना है। इधर देखेंगे सब बच्चे, नॉन कम्यूटेटिवनेस की वजह से क्या क्या दिक्कत आती है। पहली दिक्कत, आपके होल स्क्वायर के फॉर्मूले डायरेक्टली वैलिड नहीं होते, ऐसा नहीं होगा। अब आपको होल स्क्वायर को बच्चों की तरह, प्ले ग्रुप की तरह मल्टीप्लाई करना है। ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, ए इंटू ए स्क्वायर, ए इंटू बी ए बी, बी इंटू ए बी ए, बी इंटू बी बी स्क्वायर, ये निकल के आएगा। रियल नंबर में ए बी बी ए के बराबर होता था तो उनको 2ab लिख देते थे, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं होगा। ऐसे अगर कोई आपसे a प्लस बी का होल क्यूब पूछ ले तो आपकी आंखें भर आएंगी। a प्लस बी का होल स्क्वायर इंटू ए प्लस बी, तब आप a प्लस बी के होल स्क्वायर को ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए प्लस बी स्क्वायर, और होल इंटू ए प्लस बी इधर निकल के आ जाएगा। अब आ जाइए, अब यहाँ पर ए स्क्वायर इंटू ए क्यूब, ए स्क्वायर इंटू बी ए स्क्वायर बी, ए बी इंटू ए बी ए बी इंटू बी ए बी स्क्वायर, फिर बी ए इंटू ए बी ए स्क्वायर, बी ए बी प्लस बी क्यूब। ऐसे ध्यान रखना, क्योंकि मैट्रिक्स कम्यूटेटिव नहीं होते हैं तो होल स्क्वायर और होल क्यूब के जो आपके पुराने फॉर्मूले थे वह यहाँ पर वैलिड नहीं होंगे। क्या बात समझ में आई कि नहीं है, बोल दीजिए हाँ। सर बी ए बी को बी स्क्वायर ए तो लिख सकते हैं ना? अरे ना बच्ची ना बेटी ना, अरे शाम ढले 5 बजे के आसपास कैसी बातें कर रही है बेटी। बी ए बी में जब ए बी को इंटरचेंज करेगी तभी तो बी बी ए बनेगा, तभी तो बी स्क्वायर ए बनेगा। यस बी बी बेटा बी बी पर ध्यान ना दें, बहुत खतरनाक चीज है। ये समझ में आया सब बच्चों को, बोल दीजिए हाँ। यस सर आपने स्क्वायर पहले क्यों लिखा है सर? इससे फर्क नहीं पड़ता, वो कहीं भी नहीं लिख सकते, बाद में भी इन दोनों को भी इंटरचेंज थोड़ी कर सकते। नहीं सर ऊपर सर, क्यू क्यू के मतलब जो आपने एक्सपेंशन किया है। हाँ बताओ, ए स्क्वायर इंटू ए तो ए स्क्वायर ही होगा। सर हमने ए प्लस बी होल स्क्वायर इंटू ए प्लस बी लिखा है ना, तो उसको ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी होल स्क्वायर। हाँ हाँ लिख सकते हैं। एक्चुअली सेम मैट्रिक्स की पावर कम्यूटेटिव होती है, अभी बताऊंगा क्या क्या कम्यूटेटिव होता है। पहले मुझे बताइए क्या ये समझ में आया कि नहीं। यस सर। आ गया। यस सर। ऐसे ही अगर a माइनस बी इंटू ए प्लस बी कहीं लिखा हो और खुशी के मारे आपने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख दिया, बस आईआईटी से बाहर। a इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी माइनस बी स्क्वायर। अब रियल नंबर में तो ए बी बी ए कट जाते थे, लेकिन यहाँ जरूरी नहीं है कि ए बी बी ए कटें, क्योंकि आमतौर पर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव नहीं होता है। तो ध्यान रखना, कोई कनपट्टी पे बंदूक भी रख दे, एटम बम के ऊपर भी बिठा दे, तो भी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का ऑर्डर नहीं चेंज करना है। ए बी है तो ए बी होगा, बी ए नहीं करना है। नेवर चेंज, लाल रंग से लिखेंगे, नेवर चेंज ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, नेवर चेंज ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। कभी भी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का ऑर्डर चेंज नहीं करना है, कुछ भी हो जाए, दुनिया तहस नहस हो रही हो, पृथ्वी लोक का विनाश क्यों ना हो रहा हो, तो भी आप ए बी को बी ए नहीं लिख सकते, ए बी ही रहेगा। क्या ये बात समझ में आई सब बच्चों को, बोल दीजिए हाँ। हाँ ये पहली गड़बड़ होती है नॉन कम्यूटेटिवनेस की वजह से।
दूसरी गड़बड़ होती है कॉमन लेते वक्त, ऐसे मन मर्जी कॉमन नहीं ले सकते। अगर ए बी प्लस सी ए है तो कुछ भी कॉमन नहीं आ सकता। हाँ, ए बी प्लस ए सी है तो लेफ्ट साइड में ए कॉमन आएगा। कॉमन लेते वक्त साइड का भी ध्यान रखना है। अगर बी ए प्लस सी ए है तो राइट साइड में ए कॉमन आएगा। कॉमन लेते वक्त बहुत ध्यान रखना है। अब ए बी प्लस सी है, ये नहीं कि ए बाहर निकाल लिया। कॉमन लेते वक्त साइड का ध्यान रखना है। वाइल टेकिंग कॉमन, टेक केयर ऑफ साइड। कौन सी साइड में कॉमन आएगा, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। बोल दीजिए हाँ। यस सर। बहुत सही। तीसरी बात, जब आप किसी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करते हैं, अब तक अपन कभी इक्वेशन मिलती थी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 से मल्टीप्लाई कर दो, ऐसे बहुत हरकतें करते थे। आप ध्यान से, अगर आपके पास कोई इक्वेशन है और आप इसको किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो या तो सारे एलिमेंट लेफ्ट से मल्टीप्लाई होंगे, डी ए प्लस डी बी इज इक्वल टू डी सी, या सारे एलिमेंट राइट से मल्टीप्लाई होंगे, ए डी प्लस बी डी इज इक्वल टू सी डी। ध्यान रखना, जब आप किसी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे तो या तो सारे एलिमेंट लेफ्ट से मल्टीप्लाई होंगे या सारे एलिमेंट राइट से। ऐसा नहीं कुछ को राइट से कुछ को लेफ्ट से डमरू बजा रहे हैं। क्या बात समझ में आई? बोल दीजिए हाँ। हाँ यस सर। कॉपी करें और बातें करूंगा। यस, कॉपी कर लीजिए। बड़ा लफड़ा। हाँ हाँ, नहीं नहीं, बड़ा नहीं है, बड़ा नहीं है। सिर्फ एक बात ध्यान रखो कि कुछ भी हो जाए मैट्रिक्स का ऑर्डर नहीं बदलना है। ए बी है तो ए बी लिखना है, बस यही एकलौता लफड़ा है। उसी को मैंने अलग अलग अंदाज में बताया है कि उस लफड़े के कारण क्या क्या प्रपंच हो जाते हैं। कॉपी कर लीजिए मेरे बच्चे। जरा सा भी कहीं कोई डाउट आए पूछें, तो डाउट आना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी कोई डाउट आए बेहिचक डिस्कस करें, मुझे सब आता है। यस सर, ऊपर कीजिए। हम्म, बढ़े आगे मेरे बच्चे। बढ़ना तो पड़ेगा ना, बढ़ना तो पड़ेगा ना। रुको जरा। रुके हुए हैं आप लोग। मौसम बहुत सही हो रहा है, बरसे जा रहा है दिन भर सुबह से। यस सर। गोटा बिल्कुल समझ लीजिए माउंट आबू मनाली मौसम है बस। हमें भी सर बस दिखाइए। हरियाली नहीं है। हाँ ये सही कहा, बस हरियाली नहीं है बिल्कुल, लेकिन बिना हरियाली के मजा नहीं है ऐसे मौसम का। हरे भरे पेड़ हो, वृक्ष हो। सही बात है सर। करिए विद्यार्थियों, करिए। बाहर निकलेगा तब ना हरियाली दिखे। बेटा तुम हरियाली का मतलब कुछ और ही ले रहे हो, पढ़ लो भाई। ये बच्चे जो हैं, ये बच्चा ठीक नहीं है हमारे बैच में, अलग लेवल का है। अलग लेवल का है। हाँ, सारी चलिए। आप गलत समझे सर, बाहर ही ना घास दिखेगा। हमें पता है तुम बाहर घास देखने जा रहे हो, हम सब समझ रहे हैं, जैसे हम तुम्हारी उम्र के थे ही नहीं सर कभी। धरती इसके लायक नहीं है सर। अरे ये जुपिटर पर ही पांव रखेगा। चलो कॉपी करो फटाफट। बढ़े आगे मेरे बच्चे। यस सर। कॉपी कर लीजिए और कॉपी कर लीजिए, ये कॉपी कर लीजिए। तो थोड़ा ऊपर करिए। जल्दी छापो बच्चे। हो गया।
नीचे कीजिए सर। कॉपी कर लिया यहाँ तक, यस सर। सर आगे कॉपी करें। हाँ, फाइल ही नहीं बना देते। हो गया सर। ये भी कॉपी कर लीजिए यहाँ तक। थोड़ा नीचे करिए। तो स्पीड बढ़ाओ, बहुत धीरे कॉपी करते हो आप लोग। सर बोलो बच्चा। थोड़ा नीचे कर दीजिए। सर ए प्लस बी होल क्यूब के एक्सपेंशन में एक टर्म नहीं मिल रहा है, बी स्क्वायर ए वाला। मैंने लिखा ही नहीं होगा गलती से। रुको, ए स्क्वायर ए क्यूब हो गया, ए स्क्वायर बी हो गया भाई, फिर ए बी ए आ गया, ए बी स्क्वायर आ गया, फिर बी ए स्क्वायर आ गया, बी ए बी आ गया, फिर बी स्क्वायर ए लिखा नहीं है, वो मेरी गलती है, यहाँ बी स्क्वायर ए नहीं लिखा मैंने। कॉपी कर लीजिए। हो गया सर। हाँ, छाप लिया यहाँ तक। यस सर। सेकंड पॉइंट छापे सब बच्चे। बढ़े आगे। यस सर। ये आखिरी वाला भी कॉपी कर लीजिए। तो थोड़ा सा ऊपर करिएगा। जल्दी कर यार, ये छोटी बातें ध्यान रखनी है, कॉमन लेते वक्त, ये करते वक्त, वो करते वक्त, ये सब बिल्कुल ध्यान रखना है आपको। कॉपी कर लिया था बच्चों ने? यस सर। बढ़े आगे। यस सर। यस सर। तो यहाँ पर अपन ने 3 प्रॉपर्टी अब तक डिस्कस कर ली, 1 2 3, और मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव नहीं होता, उसके कारण और भी प्रॉपर्टी डिस्कस कर ली। अब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव नहीं होता है, तो जब भी मैट्रिक्स कम्यूटेटिव होता है तो उसको अलग से ध्यान रखना है। एक तो ध्यान रखें कि पावर ऑफ सेम मैट्रिक्स कम्यूटेटिव होती है, ये ध्यान रखें कि पावर ऑफ सेम मैट्रिक्स इज कम्यूटेटिव। अगर एक ही मैट्रिक्स की पावर है, जैसे ए स्क्वायर इंटू ए क्यूब है, तो ये ए क्यूब इंटू ए स्क्वायर है, यानी ए की पावर 4 इंटू ए की पावर 1 है, ए की पावर 1 ए की पावर 4 है। जैसे वो बच्चा पूछ रहा था, बिल्कुल सही सवाल पूछा था, ए प्लस बी का होल क्यूब है, तो आप इसको ए प्लस बी का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, है ना, इंटू ए प्लस बी भी लिख सकते हैं, या फिर आप इसको ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ध्यान रखना है कि सेम मैट्रिक्स की पावर कम्यूटेटिव होती है। अगर एक ही मैट्रिक्स है तो पावर कम्यूटेटिव होगी। 5 चौथी, अरे गलत, चौथा होगा यहाँ पर, ये 4th पॉइंट है। 5वां पॉइंट पर ध्यान दें। 5वां पॉइंट कहता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स हर एक के साथ कम्यूटेटिव होता है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई इज कम्यूटेटिव विद एवरी मैट्रिक्स। That is A into I is I into A is A। ध्यान रखना कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स हर एक के साथ कम्यूटेटिव होता है। ऐसे नल मैट्रिक्स अब वो तो डिपेंड करेगा, नल मैट्रिक्स का बिहेव लाइक 0, यानी एनी मैट्रिक्स इंटू नल मैट्रिक्स इज नल मैट्रिक्स इंटू ए इज नल मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का बिहेवियर 1 की तरह होता है, जबकि नल मैट्रिक्स का बिहेवियर 0 की तरह होता है। ये छोटी बातें हैं, ध्यान रखना। आई की कोई भी पावर आई होगी और नल मैट्रिक्स की कोई भी पावर नल होगी,
ऑब्वियस सी बात है यहाँ नल एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो स्क्वायर होगा ही होगा, लेकिन नल मैट्रिक्स जरूरी नहीं स्क्वायर मैट्रिक्स हो। तो अब नल मैट्रिक्स की अगर पावर की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि स्क्वायर नल मैट्रिक्स है। बोल दीजिए हाँ, खट से कॉपी कर लें, ये कॉपी करें तो आगे बढ़ूं मैं। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं बच्चों? ये सब प्रॉपर्टी है और ये सब प्रॉपर्टी आपको ध्यान रखनी है। सर आई का मतलब इंटीजर है क्या? आइडेंटिटी मैट्रिक्स, मेरी बच्ची मेरी बच्ची बहुत भोली है भाई, बहुत भोली है। हम्म, सर जीरो इज स्क्वायर मैट्रिक्स के पहले क्या लिखा हुआ है? जीरो स्क्वायर मैट्रिक्स, बस आगे कुछ नहीं लिखा हुआ। क्योंकि नल मैट्रिक्स जरूरी नहीं स्क्वायर हो ना, तो लेकिन तो आप पहले नल नहीं मैट्रिक्स लिखा की पावर की बात कर रहे हैं तो स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। उसके पहले नहीं लिखा है सर। जो पॉज लिखा हुआ है ना, आप देखो, अब हाँ, दिख रहा है? सही है। हाँ सर बोलो सबसे बच्चों। लास्ट वाले पॉइंट में आई का मतलब क्या बताया? आइडेंटिटी मैट्रिक्स स्टैंडर्ड नोटेशन है। ठीक ठीक। आई इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। भाई आई का मतलब क्या है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमारा स्टैंडर्ड नोटेशन है। क्या तक नोट कर लिया सब बच्चों ने? यस सर। यस सर। ओके, आगे बढ़ेंगे आगे बढ़ेंगे आगे बढ़ेंगे। बहुत सारी प्रॉपर्टी है, बस देख लीजिए एक बार से, कोई विशेष बात नहीं है। डायगोनल मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना बड़ा इजी होता है। याद करो कि डायगोनल मैट्रिक्स को लिखने का एक तरीका ऐसे भी होता है, डी आई ए जी ए कॉमा बी कॉमा सी। बोलो हाँ, अरे हाँ तो बोलो। वे खतरनाक यस बोला। इसका मतलब ऐसा हो जाएगा, और ऐसे मान लीजिए कि डायगोनल ऑफ एक्स वाई जेड की बात करें तो इसका मतलब एक्स 0 0 0 वाई 0 0 0 जेड, ये निकल के आ गया। डायगोनल मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना बहुत इजी है, और डायगोनल मैट्रिक्स की पावर निकालना भी बहुत इजी होता है। डायगोनल मैट्रिक्स इनटू अनदर डायगोनल मैट्रिक्स, कुछ मत करो, डायगोनल एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर दो। तो डायगोनल ऑफ ए एक्स बी वाई सी जेड। क्या बात समझ में आई? बोल दीजिए हाँ। यस सर। अच्छा, डायगोनल मैट्रिक्स की पावर निकालना भी बहुत आसान है। जैसे डायगोनल एबीसी, इसकी होल की पावर एन आ जाए तो खुश हो जाइए, धीरे से हंसी। ए की पावर एन, बी की पावर एन, सी की पावर एन। ये देखिए, तो यानी इस बात को आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि ए 0 0 0 बी 0 0 0 सी की पावर एन इज नथिंग बट ए की पावर एन 0 0 0 बी की पावर एन 0 0 0 सी की पावर एन। बोल दीजिए हाँ। तो डायगोनल मैट्रिक्स की पावर और डायगोनल मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना बहुत ज्यादा इजी होता है। क्लियर हुआ सब बच्चों को? कॉपी करें खट से। अब बहुत सारे पॉइंट हैं इसके अंदर, मल्टीप्लिकेशन के अंदर अलजेब्रा खत्म होते ही इलस्ट्रेशन आ जाएंगे। कहीं कोई भी डाउट आए प्लीज पूछें। हाँ बोलो बच्चा। और कितना है अभी? है यार, इसमें है अभी अलजेब्रा है बच्चा, इसके अंदर काफी सारी चीजें हैं। सर इन सबको याद रखना होगा? नहीं नहीं, ऐसे जिस पन्ने पर लिख रही हो ना, लेक्चर खत्म होने के बाद फाड़ के फेंक देना। नहीं नहीं, मैं बहुत सीरियस बोल रहा हूँ। क्या बात कर रहे हो तुम? तुम्हें लग रहा मजाक कर रहा हूँ मैं? जो कुछ मैं पढ़ा रहा हूँ उसमें कुछ भी याद मत रखो। तो क्वेश्चन कैसे प्रैंक कर रहे हैं क्या? प्रैंक हो रहा है भाई। अरे बेटा याद तो रखना, ये तुम लोग कैसे सवाल पूछते हो यार? याद तो रखना ही पड़ेगा बेटे। 5:30 बजे? 5:30 हो रहे हैं ना, 5:20 के बाद थोड़ा सा प्रैंक कर सकते हैं। सर ऐसे सीरियस होकर मत बोलिए, हम फेंकने वाले। चलो कॉपी करो कॉपी करो, याद रखना भैया सब। सवाल कैसे बनेंगे? चलिए
सर आप भी हैप्पी क्या? हम्म? अरे बढ़े आगे मेरे बच्चे। यस सर। यस सर। कॉपी कर लिया, वेरी गुड। भाई धीरे धीरे देखिए, टेंशन नहीं है। मैं जानता हूँ आप पहली बार पढ़ रहे हैं, लेकिन ये बहुत आसान चैप्टर है, प्लस आपका टीचर जबरदस्त है, तो आप आराम से पूछते हैं, मैं धीरे धीरे सब कुछ बताता जा रहा हूँ। 9th, एक इंपॉर्टेंट नाम ध्यान रखना है, सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ध्यान रखें, ये दोनों ही नाम ऑसम है, यानी स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए। हम उस मैट्रिक्स को सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं, नाम है जिसका डिटर्मिनेंट 0 हो जाए, और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स यानी डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 ना हो। अब डिटर्मिनेंट केवल किसका निकाल सकते हो? डिटर्मिनेंट केवल स्क्वायर मैट्रिक्स का निकाल सकते हो। 10वीं इंपॉर्टेंट बात, अगर दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट नल मैट्रिक्स है, 0 मतलब नल मैट्रिक्स, A into B इज नल मैट्रिक्स, देन नॉट नेसेसरी। ये कौन है बर्तन भांडे लेके क्लास कर रहा है? नॉट नेसेसरी। सर अभी से प्रैक्टिस कर रहा सर। अरे ये अच्छी बात है, अच्छी बात है। If A into B is equal to 0, then not necessary that at least one of A or B is a null matrix. ध्यान देना है, अगर A into B 0 है, नल मैट्रिक्स है, तो जरूरी नहीं है कि कम से कम कोई एक नल मैट्रिक्स हो। इस बात पर विशेष ध्यान देना है। जैसे फॉर एग्जांपल A को ले लें 1 0 0 0 और B को ले लें A भी नल मैट्रिक्स नहीं है, क्योंकि नल मैट्रिक्स होने के लिए सारे एलिमेंट 0 होने चाहिए। B भी नल मैट्रिक्स नहीं है, बट A इंटू B ये नल मैट्रिक्स है। ध्यान रखना, जैसे रियल नंबर में अपन क्या करते थे कि अगर x इंटू वाई 0 है तो कम से कम कोई एक 0 होगा ही होगा, लेकिन ये चीज मैट्रिक्स के लिए ट्रू नहीं होती है। अगर A इंटू बी नल मैट्रिक्स है तो जरूरी नहीं कि A या B में से कोई एक नल हो, फिर भी प्रोडक्ट नल आ रहा हो। कॉपी करिए दोनों बातें। सर 9th वाला दोबारा। 9th एक नाम है, जैसे अगर किसी मैट्रिक्स की डिटरमिनेंट वैल्यू 0 है तो उसको सिंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। सिंगुलर मैट्रिक्स है, कैसा मैट्रिक्स है? सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो उसका मतलब उसकी डिटरमिनेंट वैल्यू 0 है। और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब कि डिटरमिनेंट वैल्यू 0 नहीं है। अरे समझ में आया मेरे बच्चे? यस सर। कॉपी कर लीजिए। अरे चुटकुले हैं ये सब, हंसो बैठ के आराम से। सर इस चैप्टर से एडवांस में कितने क्वेश्चन आते हैं और ईयर? भर के ये मॉडर्न चैप्टर है, सब मैट्रिक्स है। तुम्हारा मोबाइल फोन कम्युनिकेशन सब मैट्रिक्स है, बिल्कुल ध्यान रखें। मतलब सर एओडी से भी ज्यादा? एओडी से भी ज्यादा तो नहीं, एओडी तो फिर एओडी है ना मेरी बच्ची, लेकिन ये समझ लीजिए कि भैया बहुत सवाल आते हैं इससे। सर एओडी के बराबर? हाँ, एओडी के बराबर नहीं बेटे, हर साल 2 सवाल तय हैं इससे। कोई भी ईयर ले लें, 2 सवाल आएंगे ही आएंगे। बोल दीजिए हाँ। यस सर। यस। बहुत इंपॉर्टेंट है, और सबसे अच्छी बात है कि इंपॉर्टेंट होने के बावजूद बहुत इजी है। भाई चीजें इजी होना भी तो एक अच्छी बात है। लेकिन सर एडवांस इसको भी टफ बना। एडवांस तो बेटा कुछ भी टफ बना सकता है, कला है वो। कला है। वहां लोग बैठे हैं, वहां बच्चों को परेशान करने का पैसा मिलता है उनको। सर वो लोग ऐसा सवाल बनाओ कि रैंक, वहां बैठे हैं सब प्रैंक करने के लिए, वहां ग्रेट प्रैंकर बैठाए गए हैं। वहां जब जाओगे आप तो आपके ऊपर हंसेंगे लोग। IIT करने आया है। अभी चले जाइए। नहीं मैं गया हूँ ना, IIT गुवाहाटी से पढ़ के आया हूँ,
जब वहां पढ़ने जाएंगे तो प्रोफेसर हंसते हैं आपके ऊपर। हाँ, ये पढ़ेगा हमसे। खैर फिर भी आप मुंडी नीचे करके पढ़ लीजिएगा। हाँ, बढ़े आगे। सर। हम्म। अरे सर के आगे बोलो, हाँ बढ़ूं कि ना बढ़ूं। यस सर बढ़िए बढ़िए। अब हमने इतना पढ़ लिया, अब देखिए, अब अपन मैट्रिक्स में क्या क्या पढ़ चुके हैं। मैट्रिक्स की डेफिनेशन पढ़ ली, मैट्रिक्स के साथ जुड़े हुए नाम पढ़ लिए, और मैट्रिक्स की अलजेब्रा पढ़ ली। यही 3 चीजें बेसिक चाहिए होती हैं। अब हम लोग सवाल लगाएंगे। क्या पहला सवाल आप लोग ट्राई करना चाहेंगे कि मैं खटाखट करके बताऊं? करेंगे सर, करेंगे। ट्राई करने में कोई हर्ज नहीं। आ रहा है आपके आंखों के सामने, ये रहा। करिए, 1 मिनट लगाइए। अरे वाह। हम्म, कर लिया कॉपी मेरे बच्चों? सर 1 मिनट। बता ही दीजिए सर। सर 1 मिनट सर। ट्राई कर रहे हैं सर, रुक जाइए। हम्म, हो गया सर। बहुत बढ़िया, बाकी बच्चे भी कर रहे हैं। जीरो सर। हम्म, कर लिया सब बच्चों ने? यस सर। यस, क्या मैं करके बताऊं? बोल दीजिए हाँ। यस सर। अब सब बच्चे ध्यान से देखेंगे, कुछ नहीं है, लीनियर इक्वेशन की तरह खेलना है। ये इक्वेशन 1 है, a प्लस बी प्लस सी, क्योंकि मैट्रिक्स को जोड़ना घटाना बहुत आसान होता है। ये इक्वेशन 1 हो गई। 4a प्लस 2b प्लस सी, ये इक्वेशन 2 हो गई। और 9a प्लस 3b प्लस सी। अब मैं क्या सोच रहा हूं, मुझे a निकालना है, तो 2 वेरिएबल को मैं गायब करने की सोच रहा हूँ। c बड़े आराम से गायब हो रहा है, तो मैं 3 में से 2 को घटा देता हूँ। अगर 3 में से 2 को घटा देता हूँ तो 9a माइनस 4a कितना हो गया? 5। 3b माइनस 2b प्लस b,
ये हो जाएगा, सी से सी कट गया, जीरो में जीरो गए जीरो, -2 + 1 -1, 2 + 3 5, 1 - 2 -1। बोल दीजिए हाँ। Yes, अरे हाँ आज बोलोगे कि नहीं बोलोगे? यस सर। 2 में से 1 को घटा दो, 4a - a 3a, 2b - b b, ये निकल के आ गया यस सर। ना। अब क्या यस बोल रहे हो? अब तो मैंने पकड़ ही लिया। क्या बहुत दुष्ट बच्चे हैं भाई, चाहते हैं कि गुरुजी अटक जाएं। -10 अल्फा/2, ये आ जाएगा 2 cos² अल्फा/2, -2 cos का, अरे भैया, -10 अल्फा/2। ये देखिए ध्यान से, आ गया, वैल्यू रख दें, आ गया 1, हैंस पार्टी। इसमें लास्ट में जाके ट्रिग्नोमेट्री लगेगी, और जिस बच्चे ने इसका डिटर्मिनेंट की वैल्यू 1 कर दी, उसको मेरी तरफ से शत शत प्रणाम। कॉपी कर लें क्वेश्चन, समझ हैंडराइटिंग खराब हो गई थी। है मेरे बच्चे? आपकी हैंडराइटिंग खराब हो गई थी। अब मेरे बच्चे, मेरी हैंड राइटिंग तो मैं बहुत बना के लिखता हूँ, वरना ऐसी है कि बस मैं ही पढ़ूं मैं ही देखूं। चलो कॉपी कर लो, कोई चिंता नहीं। कर लिया, कॉपी कर लिया बच्चों? बोलो हाँ। नहीं। तेज इच्छा पे हैं। हो रहा है सर। यस सर। ऊपर सरकाऊं? यस सर। ट्रिग्नोमेट्री की चाशनी में बिल्कुल आधे घंटे तक उबाला गया क्वेश्चन है। जलेबी की तरह अंदर तक ट्रिग्नोमेट्री की चाशनी रिस गई है। जलेबी का नाम नहीं लीजिए सर, लालच आ जाता है। हाँ, जलेबी मुझे बड़ी पसंद है। बढ़े आगे, ऊपर सरकाऊं? राइटिंग जावी ना समझ में पूछ लेना। सर ऊपर करिए। हम्म, बच्चे तुझे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? यस सर। बहुत बढ़िया। सर नीचे कीजिए। हम्म,
हाँ कॉपी कर लिया, ऊपर सरकाएं। अरे सो गए क्या भैया? सर थोड़ा नीचे करिए। हाँ सर। जल्दी जा। ट्रिग्नोमेट्री देखते ही तुम लोगों की तो आत्मा परमात्मा के पास जान लग जाती है। हम्म। सर A12 का सेकेंड रो वाला समझ नहीं आ रहा क्या लिखें। सेकेंड रो में कुछ नहीं किया, -tan अल्फा बाई 2 कॉमन ले लिया। उसके बाद क्या लिखे हैं सर? उसके बाद साइन अल्फा को फोड़ दिया, 2 साइन अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा बाई 2, और नीचे tan अल्फा बाई 2 को लिख दिया साइन अल्फा बाई 2 अपॉन कॉस अल्फा बाई 2। नीचे के जैसे बढ़े आगे। हो गया। ऊपर सर सरकाएं। सर सर A12 वाला जो सेकेंड रो है उसमें tan अल्फा बाई 2 कॉमन लिए तो इस तरफ cos अल्फा कैसे आया? A12 में कॉस अल्फा में पहले ही tan अल्फा बाई 2 मल्टीप्लीकेशन में था ना। सर ये सर पहले तो tan अल्फा बाई 2 इंटू cos अल्फा, यस यस हाँ समझ में आया बिटिया? यस यस। ऊपर सरका दीजिए। ऊपर सरका। हम्म। कॉपी कर लीजिए। क्लियर हुआ सब बच्चों को? बोल दीजिए हाँ। यस सर। यस सर। अगला क्वेश्चन लें, एक और लें। थोड़ा फील आ रही है कि नहीं आ रही मैट्रिक्स की? हाँ जी सर। अभी बहुत आ रही। एडिशन सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन ही चल रहा है, अभी कुछ नहीं किया है। एक और और क्या है? सवाल देखें कि आप लोग एक और सवाल आ रहा है, एक और सवाल, सब बच्चे ध्यान देंगे। अभी एडिशन सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन थोड़ा मैट्रिक्स खेले तो सही, फिर फोड़ू फोड़ू सवाल लेंगे। आ रहा है आपकी आंखों के सामने, करिए, लगाइए 1 मिनट।
So y belongs to real R. पक्का? हाँ, क्या सब बच्चों ने ट्राई कर लिया? बोलो हाँ। बोल नहीं रहे हैं भाई। Sir, लगाइए, 1 मिनट लगाइए। सर y 1/2 y की वैल्यू 1/2 सर। y की वैल्यू हाफ। चलो देखते हैं, सब बच्चों ने कर लिया? तो थोड़ा सा लगा लीजिए, लगा लीजिए, 1 मिनट लगा लीजिए। बताइए सर। करें? यस सर। चलिए, अब देखो, आराम से करते हैं। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को देखो, ये एफ ऑफ एक्स प्लस वाई है, जो कि बड़े आराम से निकल के आती है कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई माइनस साइन ऑफ एक्स प्लस वाई, 0 साइन ऑफ एक्स प्लस वाई 0। किसी बच्चे ने इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू तो नहीं निकाल ली? बिल्कुल नहीं। हाँ, राइट हैंड साइड आराम से करें, आप पहली बार पढ़ रहे हैं इसलिए मैं आपको टाइम दे रहा हूं। देखो, मैट्रिक्स में डिवीजन तो होता नहीं है, ले दे के 3 चीजें बची, एडिशन, सब्सट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन, जिसमें एडिशन सब्सट्रैक्शन में कुछ नहीं होता, क्योंकि बड़े प्रेम से एलिमेंट बाय एलिमेंट ऐड हो जाते हैं। बोल दीजिए हाँ। तो इकलौता थोड़ा बहुत जो प्रपंच है वो मल्टीप्लिकेशन का ही है। अब एफ ऑफ एक्स लिखिए, कॉस एक्स साइन एक्स 0 माइनस साइन एक्स कॉस एक्स 0 0 0 1 इंटू एफ ऑफ वाई लिखिए, कॉस वाई कॉस वाई माइनस साइन वाई कॉस वाई 0 0 0 0 1। अब मल्टीप्लाई करिए आराम से, फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम, कॉस स्क्वायर वाई माइनस साइन स्क्वायर वाई आएगा। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करोगे तो कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, तो कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई
कॉस एक्स प्लस वाई, बोल दीजिए हाँ। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करिए, कॉस एक्स साइन वाई माइनस साइन एक्स कॉस वाई, तो माइनस साइन एक्स प्लस वाई 0। ऐसे इसको मल्टीप्लाई करिए, सेकंड रो साइन एक्स कॉस वाई कॉस एक्स साइन वाई, अरे वाह भैया, ये तो वही निकल के आ गया। सो LHS ऑलवेज इक्वल टू RHS। सो y की वैल्यू क्या आ गई, R। क्या समझ में आया सब बच्चों को, बोल दीजिए हाँ। यस सर। नहीं समझ में आया? आया सर। आया। कॉपी करने खट से एक क्वेश्चन, एक लास्ट क्वेश्चन और लेना चाहता हूं मैं। कर ले लीजिए, स्लाइड से नोट कर लेंगे। हम्म कर लिया कॉपी? अब आप मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट की शीट में सेक्शन ए और बी करने लायक हो गए पूरी तरह। पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों, पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों का सेक्शन ए और बी निपटा सकते हैं। अच्छा चलो रुको, इसकी PDF भेज देता हूँ। अब नेक्स्ट टर्न पे पूरी को PDF भेज रहा हूँ।